नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। साहस, त्याग और धर्म की रक्षा के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर हरियाणा में इतिहास और अध्यात्म का संगम दिखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस पवित्र शहीदी यात्रा में शामिल हुए, जहां उनके संबोधन ने न सिर्फ गुरु परंपरा के आदर्शों को याद किया, बल्कि हरियाणा सरकार की उन पहलों को भी सामने रखा है जो समाज में भाईचारे, धार्मिक सद्भाव और सेवा के मूल्य को पुख्ता करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा उस ऐतिहासिक स्थान से प्रारंभ हुई जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए महान कार्य किए थे। इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी सी। ये दे अगर टक्कर लेने का काम किसी ने किया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने किया है। प्यारी साध संगत जियो, हमने इसके साथ ही जब ये यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्होंने नां ते एक चेयर स्थापित करने का वो निर्णय लिया सी, ताकि हमारे बच्चे उस चेयर ते रिसर्च करन, उसकी जानकारी हासिल होन, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की भी स्थापना हमने अभी 8 तारीख को सिरसा विच की है। ये यात्राएं पूरे हरियाणा को कवर करेंगी और पूरे हरियाणा में जहां जहां गुरुओं के चरण कमल पड़े सी, ये यात्रा पूरे प्रदेश दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे उस इतिहास, उस कुर्बानी को लोगों विच पहुंचाने का काम करेगी। और 24 तारीख को एक कुरुक्षेत्र वहां एकत्र होंगे और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान दिवस से बहुत बड़ा समागम, महासमागम उसका आयोजन वो होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। हरियाणा में कुल 4 यात्राएं निकाली जा रही हैं और ये सभी यात्राएं 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने संगत से अपील की कि वो अपने परिवार समेत इस ऐतिहासिक अवसर पर अवश्य पधारें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का विस्तार से उल्लेख किया। कहा, औरंगजेब के अत्याचारों के समय गुरु ने जिस तरीके से साहस, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश दिया, वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हरियाणा सरकार की माने तो ये तीर्थ यात्रा गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, भाई रसतीदास जी और भाई दयाला जी के उस अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता, मानव की रक्षा की नींव को सशक्त किया। हरियाणा सरकार समय समय ते काम कर रही है, गुरुओं नूं उन्हां दे इतिहास नूं आगे बढ़ाउण लई। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, और यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्होंने नां ते एक चेयर स्थापित करने का वो निर्णय लिया सी, ताकि हमारे बच्चे उस चेयर ते रिसर्च करन,
ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ हासिल होण, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की भी स्थापना हमने अभी 8 तारीख को सिरसा विच की है। इस दौरान राज्य में सिख समुदाय के लिए किए जा रहे कार्यों को साधु संगतजियों के सम्मुख भी रखा। यही नहीं, सीएम सैनी ने चंडीगढ़ से कलेसर जाते समय अंबली गांव में हरियाणा के परिवारजनों से अपनत्व भरी भेंट की। सीएम सैनी ने बताया, हरियाणा सरकार गुरुओं के इतिहास के संरक्षण और प्रसार के लिए लगातार काम कर रही है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ओदी 70 कनाल भूमि वो गुरुद्वारा साहब दे नाम नहीं सी, सरकार दे नाम सी। हम सब जानते हैं कि गुरुओं की जो उन्हां दी कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों नूं असी आगे उन्होंने पढ़ाने का काम करना है और उसी नूं लेकर के सरकार बड़े पद्धर ते गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये बलिदान दिवस, महाबलिदान दिवस मनाने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए गुरुद्वारा साहिब को देने की घोषणा की। सीएम सैनी का मानना है कि शहीदी दिवस परिवर्तन का अवसर है, जिसे युग की पहचान बनाना है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी की घोषणाओं के साथ हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक सद्भाव भी उसकी प्राथमिकता में सबसे आगे है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।